वीकेंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है सैटरडे, तो ये मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए ये मेयोनीज़ वाली। ये मैं आपकी लाई थी वीबा की एगलेस वाली मेयोनीज़। काफ़ी अच्छी है। पहले वाली मेरी ख़त्म हो गई थी, तो अब ये आ गई है। इसमें फिर सब्जियां काट के मैंने थोड़ी सी फिर ये मेयोनीज़ इसमें मिला दी है। और मसालों के नाम पे डाल दिया है हमने नमक और सिर्फ काली मिर्च। बस इसको फिर ब्रेड पर ऐसे ही स्प्रेड कर लेंगे। बच्चों को इस वाले स्प्रेड में मतलब ब्रेड सिकी हुई अच्छी नहीं लगती है, ऐसे ही कच्ची ही ब्रेड में खाते हैं। तो मैंने फिर इसमें ऐसे ही कच्ची ही ब्रेड में ये स्प्रेड लगा करके उनको फिर टिफ़िन में दिया। कल बैगन का भरता बन नहीं पाया था, तो आज सबसे पहले उसी की तैयारी हो रही है। तो ये सब मैंने निकाल लिया है काटा पीटी करने के लिए। और नमकीन भी मेरे को बनानी है, तो वो सामान भी मेरा निकला हुआ है पहले से ही बाहर। तो सबसे पहले मैंने ये बैगन वैगन भूनने रख दिए हैं और अपना ये सब काट कूट लिया है। और मैंने अपनी पहली ड्रिंक फिर ले ली है गुनगुने पानी की। इधर बैगन भुन गए हैं, और ये जो है ना चने, इनमें से ये काला वाला छिलका मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि ये फिर नमकीन में ठीक नहीं लगेगा। तो इस काम में फिर मैं लग गई है। पानी फिर पी लिया था तब, फिर अब ये पी रही हूँ मैं शहद और नींबू का। बालकनी में बैठ के बहुत टाइम लगा इसको निकालने में, तो लेकिन फाइनली मैंने ये पूरे दाने निकाल लिए हैं। और यहाँ हमारा बैगन का भरता भी बन गया है। बहुत ही मतलब अच्छा बना था, टेस्टी। इसके बाद नेक्स्ट ले लिया है मैंने अपना ये साफ़ी का ड्रिंक। अब नमकीन बनने की यहाँ तैयारी हो रही है। थोड़े तेल में मैंने ये पहले ये भून ली है मूंगफलियों को। इसी तरीके से मैं सारी चीज़ें भून ली हैं, लाई भी और मूंगफली भी और चना भी। इसके बाद एंड में ये मखाने। और यहाँ मैं ये बना रही हूँ, और यहाँ भानु बना रहे हैं वेजिटेबल दलिया। उसके लिए उन्होंने खूब सारी सब्जियाँ ये काट ली हैं, कुकर में डाल दिया है। वही बना रहे हैं, क्योंकि मैं तो नमकीन बनाने में बिज़ी थी। तो ये दलिया फिर उन्होंने ही बनाया। इसमें ओट्स है, और इस वाली कटोरी में राइट हैंड पे दलिया है, और वो दूसरी कटोरी में थी मूंग की दाल। तो मेरी नमकीन बन गई है, जिसको कि मैंने बाहर डाइनिंग पे रख दिया है, ताकि ये पहले ठंडी हो जाए। ठंडी होने के बाद ही फिर मैं इसको डिब्बे में भरूंगी। तो यहाँ मैंने थोड़ा पंखा चला के नमकीन को यहाँ पे रख दिया है। नमक, काली मिर्च और चाट मसाला, ये 3 चीज़ें मैंने इसमें डाली है। फिर ये अब ये नेक्स्ट ड्रिंक आ गई है मेरी डिप डिप वाली ग्रीन टी। फिर मैंने ये पी। इस बार मुझे लगता है मखाने की मात्रा मेरी ज़्यादा हो गई है, तो डिब्बे से ज़्यादा नमकीन ये बन गई है। अब इसको मैं किसी फिर छोटे डिब्बे में रखूँगी। फ़िलहाल मुझे मेरा एक ये बड़ा डिब्बा तो भर ही गया है, हो जाएगा आराम से महीना। देखो कितने दिन चलता है। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। कैसे हैं आप सब? और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सारे काम हो गए हैं, और अभी बजे हैं 10:30। आधा घंटे का अभी टाइम है मेरे पास, क्योंकि वो आदत ऐसी बनी है ना कि मुझे लगता है 11 बजे ही एक्सरसाइज अपन शुरू करें। और आज सोच रही हूँ, स्टेप्स तो मेरे को काफ़ी सारे आ ही गए हैं वर्कआउट के। तो आज लगाऊंगी मैं कोई ऐसे ही बॉलीवुड म्यूज़िक फास्ट वाला, और उस पर फिर मैं वो करूँगी, वाले स्टेप्स करूँगी जो भी मुझे आते हैं। आज यही सोचा है, देखती हूँ आधे घंटे में कितने गाने मैं कवर कर लेती हूँ। आज ये देखूँगी कि वैसे तो गाने कितने 2-3 मिनट के होते हैं, या 4 मिनट के होंगे, ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट का कोई गाना होगा। मुश्किल ही 5 मिनट तक होते हैं, 3 या 4 मिनट के मेरे ख्याल से रहते हैं गाने बस। तो कोशिश मेरी देखने की ये होगी कि मैं कितने गाने कवर कर लेती हूँ अपने वर्कआउट के दौरान। एक्सरसाइज रिपीट भी हो सकती हैं उसमें, चलो वो एक अलग मैटर है। और एक मेरे पास कमेंट आई थी उस वॉच को लेकर के, कि वो भी वॉच पहनती हैं और वो सही नहीं बताती। ये सोच के तो मेरे मन में भी पता एक डाउट सा आ गया है कि यार मेरी घड़ी सही टाइम, मतलब मेरे स्टेप्स सही काउंट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अभी तो आज उसमें अभी बिल्कुल नील आ रहा है। अधिकतर आप देखते होंगे जब मैं शाम को दिखाती हूँ अपनी घड़ी, तो स्टेप्स बिल्कुल ऐसे डैश रहता है। तो अभी भी उसमें डैश है। तो घर पे ही मैं ना चेक करूँगी, अपने मन में अपने स्टेप्स की काउंटिंग करूँगी, और फिर हम घड़ी को चेक करेंगे कि ये मैच हो रहा है कि नहीं। थोड़ा 19-20 तो देखो चलेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अंतर होगा तो फिर भाई ये गंभीर बात है, यानी कि घड़ी हमारी ठीक नहीं है। अगर उनकी ठीक नहीं है, उनका भी सेम वही चीज़ है, ब्रांड है, और जो भी कंपनी है वो है, सेम वही है। तो आज मेरे को ये भी चेक करना है। और नाश्ता तो खैर हमारा रेडी है, ब्रेकफास्ट कह लो या जो भी हमारा रहेगा, 12 बजे जब मैं खाऊंगी तो मेरा वो हेल्दी दलिया तैयार है। एक मेहनत मेरी ये बच गई है, वो खाऊंगी। और खैर बैगन का भरता भी खाना है, फिर वो देखेंगे उसके बाद जब मुझे नेक्स्ट भूख लगेगी तब बैगन का भरता खाऊंगी। तो चलिए तब तक मैं कर लेती हूँ थोड़ी देर रेस्ट, फिर मैं अपना वर्कआउट करूँगी शुरू।
अपने वर्कआउट के लिए मैं आ गई हूँ ऊपर। यहाँ पर करूँगी मैं शांति से। पता है मैं कर तो रही थी, लेकिन मैं पता है ज़्यादा नहीं कर पाई। और मैं आज भूल गई थी कि आज सैटरडे है, बच्चों की जल्दी छुट्टी है, 11:30 उनकी छुट्टी हो जाती है, तो वो जल्दी ही आ जाते हैं। तो मैं मुश्किल से 4 गाने कर पाई हूँ बस। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में ही दिखा रही हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करी मैंने। तो बस 4 गाने मैंने कवर करे, और वो भी मतलब ढंग से। चौथा गाना पूरा भी नहीं हुआ था कि बच्चे आ गए थे, फिर मेरे को नीचे जाना ही पड़ा, क्योंकि मैंने उनका पराठा वगैरह नहीं सेका था लंच के लिए, तो फिर मैं नीचे चली गई। और एक बात ये आ रही थी इसमें, मतलब बात क्या, समस्या आ रही थी कि मैं स्टेप्स भी भूल जा रही थी कि मैं कौन कौन से करती हूँ। क्योंकि गाना सुनने में मैं ऐसा हो जा रहा था कि है ना, माइंड अलग ही चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि डांस टाइप का करो। यानी कि मैं अगर किसी का वर्कआउट देखते हुए अगर करूँ ना, तो वो मेरे को ज़्यादा ठीक बैठता है। ऐसे मन से करने में तो मैं गाना ही सुन के रह जा रही थी, स्टेप्स मेरे दिमाग में आ नहीं पा रहे थे। तो नेक्स्ट टाइम तो खैर मैं स्टेप्स जो हैं देख के करने वाला ही करूँगी। तो ये ले लिया है मैंने 12 बजे वेजिटेबल दलिया। इसके साथ एक ग्लास लस्सी भी ली थी और एक अचार भी लिया था, आम का अचार। फिर अब ये है 3:30 बजे का टाइम, मुझे तब जाके फिर भूख लगी। तो मेरा है ना रोटी पराठा खाने का मन नहीं था, तो मैंने क्या करा, 2 ब्राउन ब्रेड को थोड़ा ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लिया है। और फिर उसके ऊपर मैं ये लगा रही हूँ बैगन का भरता, स्प्रेड की तरह। आप सोच रहे होंगे कि क्या अजीब खा रही हूँ, लेकिन पता है मेरे को तो, मैं ऐसे खा लेती हूँ कोई सब्जी वगैरह ब्रेड में इस तरह से लगा के, और मेरे को अच्छी ही लग रही थी। और बैगन का भरता तो खैर मुझे अच्छा ही लगता है, और अच्छा पेट भर गया था। फिर मैंने किया खूब सारा रेस्ट। फिर अब ये है शाम का टाइम और मैं पी रही हूँ दूध प्रोटीन पाउडर डाल के। तो 6 बज गए हैं, ये देखिए 6:02 आ रहा है, और स्टेप्स अभी कुछ भी नहीं है। बस मैं उसको वहाँ से बेड से उठा के लाई हूँ। अब पहनते ही है ना, मैं अपने स्टेप्स आज गिनूंगी। 100 तक सोच रही हूँ, मतलब 100 तक मैं गिन लूँगी। और फिर मैं इसमें चेक करूँगी कि ये कितने शो कर रहा है, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये हमको घड़ी सही बता रही है स्टेप्स की नहीं। तो आज इसका टेस्ट होने जा रहा है। देखते हैं ये पास होती है कि फेल। मेरे आ रहे हैं 414 और इसके आ रहे हैं 420, यानी कि लगभग सेम ही है। तो यानी कि मेरी घड़ी सही स्टेप्स बता रही है। और 6 स्टेप्स तो वाले हो गए होंगे जो मैं उसको बेड से उठा करके वहाँ तक अपने हाथ में लेकर आई थी। तो यानी कि एग्जैक्ट ही बता रही है, उसमें कोई गलत नहीं बताया है। बिल्कुल सही स्टेप्स काउंट करें। बेड से वहाँ तक उठा के लाने में 6 स्टेप्स हो गए होंगे। चलो मैं कर लेती हूँ वॉक। और पता है मैं जैसे ही घर से निकली ना, ये आ रहे थे, पर इन्होंने आंखों से इशारा करा कि तुम निकल जाओ। तो मैं देखती हूँ, एक चक्कर मार के 3000 स्टेप्स देखती हूँ हो जाएंगे, बस फिर मैं करके फिर मैं घर जाऊँगी। चलिए घड़ी हमारी पास हो गई है और आज के मेरे स्टेप्स हो गए हैं 3164। और आज डिनर में मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी आलू मटर की सब्ज़ी। पत्ता गोभी आपको तो पता ही है, मेरे को थोड़ी वैसी लगती है, तो मैंने है ना इसको उबाल ही रही हूँ बनाने, सब्ज़ी छौंकने से पहले। तो यहाँ इस कुकर में बन रहे हैं चावल, उधर सब्ज़ी बन रही है, और यहाँ मैं छौंके लगाने की तैयारी कर रही हूँ। पत्ता गोभी आलू, मुझे लगता है सब्ज़ी कुछ ज़्यादा ही बन गई है, ये कल भी खानी पड़ेगी। और यहाँ ये जा रहा है दाल में तड़का। आज मैंने बनाई है मिक्स दाल। मिक्स दाल भी अच्छी लगती है, कई सारी दालों का मिश्रण है। अब आजकल मैं पुराने ढर्रे पर ही आ गई हूँ। रात में ही डिनर हो रहा है। सुबह भले ही 12 बजे तक की फास्टिंग कर लेती हूँ, लेकिन डिनर मेरा ये 8 बजे हो रहा है, क्योंकि शाम को नहीं खा रही हूँ तो रात को भूख लग ही जा रही है। तो डिनर इत्यादि हमारा हो चुका है।
और आज जो उनकी कमेंट थी ना, मीना पटेल जी हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, उनकी वॉच जैसे सही नहीं बता रही है ना, तो किसी है ना शॉप वाले के पास वो जाएं, वॉच की शॉप के पास। तो उनके पास वो कारीगर भी रहते हैं उन शॉप्स में, तो हो सकता है अंदर कोई सेटिंग कोई ख़राब हो, तो वो सेटिंग ठीक हो जाए और वो सही स्टेप्स फिर काउंट करे। चलो ये अच्छा है कि मेरी घड़ी ठीक निकली है, उनकी भी सेम वही है, तो पता नहीं कैसे दिक्कत आ गई। मेरे साथ तो बिल्कुल ही सही काम करा है उसने। और नहीं तो आप लोग है ना, मोबाइल में भी एक ऐप आते हैं, पहले मैं ना मोबाइल के थ्रू ही स्टेप्स काउंट किया करती थी। जब शाम को मेरी बेटी की कोचिंग नहीं रहती थी, मैं वहाँ पार्क में जाती थी तो वहाँ करती थी। तो मोबाइल से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं वॉच पहनो। वॉच तो इन्होंने खैर ऐसी दिला दी थी मेरे को, तो फिर अब मैं उसका यूज़ करने लगी और कुछ नहीं है। चलिए, यही कहना था मेरे को। बाकी ओवरऑल तो आप लोगों ने देख ही लिया, धीरे धीरे वो पुराने ढर्रे पर आ रही हूँ। कुछ हैबिट्स तो खैर पकड़ी हुई हैं कि थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट एक्सरसाइज कर ली, वॉक थोड़ा सा पकड़े हुए हूँ, लेकिन अभी खाने का भी थोड़ा बहुत बिगड़ जा रहा है। ऐसा ही है, जब वेट लॉस ट्रैक पे चलते हैं तब उसके हिसाब से चलते हैं, और बाकी रूटीन तो देखो भाई, बाकी परिवार के हिसाब से ही चलता है। भानु भी आश्चर्य करते हैं, कह रहे अरे अच्छा शाम को खा रही है। चलो, जैसा भी है, जब करेंगे तब करेंगे। अभी फ़िलहाल तो हमको हमारा वेट जो है हमें अपना मेंटेन करके रहना है। कमेंट्स भी मेरे को ये आ रही थी, सजेस्ट करते हैं मेरे को सब कि आप जैसे हो उस पर अब आप मेंटेन रखो अपने वेट को। ठीक है, चलो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे। संडे ब्लॉग लेकर आऊँगी, देखते हैं कल क्या होता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।